हेलो फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के ब्लड रिलेशन पार्ट 2 के माध्यम से ब्लड रिलेशन के टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। आपने पिछले वीडियो में ब्लड रिलेशन से संबंधित सभी प्रकार के नियम को जाना और समझा। उस नियम के आधार पर इन क्वेश्चनों को हल किया जाएगा, अतः वीडियो को लास्ट तक देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझें ताकि आप क्वेश्चन को कर सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि यदि महावीर की माता की इकलौती पुत्री राम किशन की माता है तो राम किशन का महावीर की माता से क्या संबंध है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो है इसका डायग्राम खींचना पड़ेगा, जो आपको बताया जा चुका है कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर महावीर की माता है। शॉर्टकट में लिखिए कि इकलौती पुत्री है। इकलौती क्या है? पुत्री है, जो राम किशन की माता है। यहाँ पर राम किशन को रखते हैं, जो राम किशन की माता है। देखिए डायग्राम कैसे बन रहा है। महावीर की माता की इकलौती पुत्री राम किशन की माता है। तो कह रहा है कि राम किशन का महावीर की माता से, राम किशन का महावीर की माता से क्या संबंध है। तो देखिए, आपको बताया जा चुका है कि से चलकर का के पास जाने से रिलेशन आता है। तो से कौन है? महावीर की माता यानी ये। और का कौन है? तो राम किशन है। तो राम किशन यहाँ है, यानी हमको यहाँ से चलकर यहाँ पर आना है। जो रिलेशन आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए उल्टा रिश्ता थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। माता का उल्टा क्या हो जाता है? पुत्र। माता का उल्टा पुत्र हो गया। तो हम यहाँ पर अपने आप को रखिए और यहाँ से अपना रिश्ता जोड़ते हुए चलिए। कोई औरत है, उसकी ये क्या है? लड़की। लड़की लगेगी। लड़की का पुत्र, लड़की के पुत्र को क्या बोला जाता है? नाती। तो आंसर क्या आ गया? नाती। यानी कि राम किशन का महावीर की माता से क्या संबंध है? नाती का संबंध है। ठीक है, लड़की के लड़के को नाती बोला जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर आपका आएगा नाती। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ओंकार ने अपने बेटे की फोटो की ओर इशारा करते हुए कमला से कहा, इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है। बताओ ओंकार की कमला कौन लगती है। यानी कि इसका अर्थ है ओंकार का, कमला का ओंकार से क्या संबंध है। क्योंकि पूछा है कि कमला कौन लगती है, कमला के बारे में पूछ रहा है। यानी यहाँ ओंकार से चल के कमला के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ओंकार है, ओंकार ने अपने बड़े बेटे, इसका ये बेटा है, अपने बड़े बेटे की ओर संकेत करके कह रहा है ओंकार। किससे कह रहा है? कमला से कह रहा है। कमला से बात कर रहा है। ओंकार कमला से बात कर रहा है, अपने बेटे की ओर इशारा करके कह रहा है कि इसकी माँ, यानी कि इसकी माँ
तुम्हारी माँ यानी कमला की माँ की पुत्री है। ये क्या है? पुत्री है। ठीक है। तो कह रहा है कि ओंकार की कमला कौन है, यानी कमला का ओंकार से क्या संबंध है, यानी ओंकार से चलकर हमें कमला के पास आना है। तो देखिए रास्ता इधर से है, इधर से हमें रिश्ता जोड़ते 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 यहाँ आना है। तो इसके लिए उल्टा रिश्ता लिख लिया जाए। देखिए माँ ठीक है, यहाँ पर पुत्री का उल्टा यहाँ माँ हो जाएगा, और माँ का उल्टा यहाँ पर पुत्र हो जाएगा, पुल्लिंग है। तो चलिए रिश्ता जोड़ते हैं। मैं यहाँ से, चलिए ओंकार के यहाँ से, मैं मेरा लड़का, लड़का लगेगा। मेरे लड़के की माँ मेरी क्या लगेगी? पत्नी। अपने आप को सोचिए, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की माँ क्या लगेगी? सास। और सास का लड़का, सास के लड़के को क्या बोलते हैं? साला। तो आपका आंसर आ गया साला। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि m गुणे l का अर्थ है m l का भाई है, m माइनस l का अर्थ है m l की बहन है, m भागे l का अर्थ है m l का बेटा है। तो m डिवाइड k माइनस l प्लस p में m का l से क्या संबंध है, ऐसा सवाल पूछा है। तो इस तरह के सवाल करने के लिए आप जो है इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ चीज़ें आपको सीखना है। वो ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को करने के लिए ऐसे तीर लगा लीजिए और देखिए बीच और तीर के बीच में रिश्ता लिखिएगा। देखिए माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ भाग का अर्थ क्या है, इसमें से निकालिए। देखिए m भागे l का अर्थ है m l का बेटा है, यानी m पहल का आदमी दूसरे का बेटा है। तो इसमें पहला कौन है? m। तो m के पास यहाँ लिख दीजिए बेटा। समझ में आ रहा है? अब चलिए माइनस का अर्थ देखा जाए। माइनस का अर्थ है कि m l की बहन है। तो इस k के जगह पर क्या लिख दिया जाए? बहन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर प्लस का अर्थ कुछ इसमें दिया नहीं है। देखिए m गुणे l का अर्थ है m l का भाई है, m माइनस l का अर्थ है m l की बहन है, l का अर्थ है m l का बेटा है। प्लस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सॉरी, इसको हम गुणा बना देते हैं। गुणा हो सकता है कि हो, तो गुणा का अर्थ क्या है? देखिए m l का भाई है, तो यहाँ पर मैं भाई लिख दे रहा हूँ। ठीक है। अब देखना है कि पूछा क्या है। पूछा है कि m का l से क्या संबंध है? m का l से, तो l से चल के हमें कहाँ जाना होगा? m के पास। तो चलिए l को अपने आप को मान लीजिए कि मैं हूँ। यहाँ से रिश्ता जोड़िए, मेरी बहन, बहन लगेगी। मेरी बहन का बेटा क्या लगेगा? भांजा। तो आपका आंसर आ गया इसका भांजा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे की ओर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको जो है आपका सलूशन मिल जाएगा। फिर भी अपनी ओर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छी से अच्छी बताया जा सके ताकि आप एक बार में समझ सकें। आइए अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि ए बी की पत्नी है, सी ए की बहन है, सी के पिता डी है, जबकि ई डी का पुत्र है। तो ई का बी से क्या संबंध है, यहाँ क्वेश्चन कर दिया है। तो हम इसका डायग्राम जो है अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। पहले ध्यान से देखिएगा। ए बी की पत्नी है,
इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? ऐसे, ए बी की पत्नी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सी ए की बहन है, यहाँ देखिए सी ए की बहन है, बहन हो गया। उसके अगर है सी के पिता, लीजिए ये सी के पिता हो गए, सी के पिता डी है, डी हो गया ये। जबकि ई डी का पुत्र है, ई डी का क्या है? डी का पुत्र है। तो कह रहा है ई का बी से, तो बी से चल के हमें कहाँ आना है? ई के पास। तो हम पहले उल्टा रिश्ता लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम चलते हैं जिधर से, उसके दूसरे तीर को ही हम केवल पढ़ते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं उल्टा रिश्ता लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा उल्टा रिश्ता जो है दे चुका है। तो चलिए बी की जगह पर अपने आप को रखिए और सोचना प्रारंभ कीजिए। मेरी पत्नी, पत्नी लगेगी, पत्नी की एक बहन है, साली लगेगी, साली के पिताजी हमारे ससुर लगेंगे, और ससुर का लड़का, बोलिए ससुर के लड़के को क्या बोलते हैं? साला। यानी इस सवाल का जवाब भी साला आ रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन अब कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए। मैं, मेरी पत्नी, पत्नी, पत्नी की बहन साली, साली के पिताजी को क्या बोलते हैं? ससुर, ससुर के लड़के को क्या बोलेंगे? साला, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं एक और क्वेश्चन हमें मिल रहा है कि एक आदमी की ओर संकेत करते हुए रोहिणी ने कहा। चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। एक आदमी है यहाँ पे, उसकी ओर संकेत करके रोहिणी ने कहा। यहाँ पर रोहिणी है, संकेत करके बोल रही है कि इसकी पत्नी, इसकी पत्नी मेरे ससुर, मेरे ससुर महेश की, मेरे ससुर महेश की एकमात्र बधू है। ये क्या है? बधू है, यानी बहू है। तो कह रहा है कि आदमी महेश से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी का महेश से क्या संबंध है। तो महेश से चलकर हमें आदमी के पास जाना है। तो चलिए हम चलते हैं, इधर से चलने का प्रयास करते हैं। देखिए पत्नी का उल्टा क्या होता है? पति। तो यहाँ से अपने आप को मानिए कि मैं हूँ। चलिए मेरी बहू, बहू लगेगी, बहू के पति को क्या बोलेंगे आप? तो अपने ही बहू के पति को क्या बोला जाता है? पुत्र। इस तरह आंसर आ गया पुत्र, ठीक है। यानी इस सवाल का जवाब हो गया पुत्र। एक और क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए की माँ बी की बहन है। ध्यान समझिएगा, ए की माँ बी की बहन है। ये समझ में आ रहा है? यानी यहाँ जो भी होगा, ए की माँ है और बी की बहन है, और सी की माँ है। ए की माँ बी की बहन है और सी की माँ है। चलिए सी भी है, जिसकी भी ये माँ है। यदि सी लड़की है, सी क्या है? लड़की है, तो सी का बी से क्या संबंध है? बी से सी के पास हमें आना है। तो चलिए माँ का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? पुत्र हो जाएगा। यहाँ चलिए कि मैं, मेरी बहन, बहन लगेगी, बहन के लड़के को क्या बोलते हैं? भांजा। यानी इस सवाल का जवाब हो गया भांजा।
तो हमें आशा है आपको ये डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इससे आपको कोई माइंड में जो कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आराम से फिगर बनाइए, उसके बाद रिश्ता जोड़ते हुए चले जाइए, आपके जवाब मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ब्लड रिलेशन की सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलने वाले हैं और भी कुछ क्वेश्चन लेकर। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।